हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप इंग्लिश क्लासेस। आज मैं टेंस का कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। ये आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, कुछ टाइटल लिखा गया है लॉलीपॉप ट्रिक। अगर ये हमारा गारंटी है, जिनको टेंस नहीं समझ में आया ये वीडियो देखकर समझिए, अब वीडियो मैं बनाना छोड़ दूंगा। जिनको नहीं समझ में आया ये मेरा गारंटी है, हर लोग को समझ में आएगा। बस अपना फोकस इसी वीडियो पर रखिएगा, वरना वीडियो देख रहे हैं और फोकस आपका किसी गाना पर है तब तो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एकदम आसान ट्रिक। इस ट्रिक को मतलब बहुत पहले से आप लोगों को चाह रहा था शेयर करने के लिए, लेकिन आज मुझे मौका मिला इस टेंस को जो कॉन्सेप्ट है आपके पास शेयर करने के लिए। तो हम टेंस तो बताए थे पहले, जो गहराई से पढ़ेंगे तो वही होता है, लेकिन अभी उसको नहीं चर्चित करूंगा। अभी टेंस जो हमारा बुक में है उसी को चर्चित करूंगा। टेंस कितना होता है? टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है पास्ट, और एक क्या होता है? फ्यूचर। तो ये हमारा 3 टेंस होता है, यही तीन होता है। अब आप लोग को पता होगा पहले से कि जब पूरा टेंस पढ़िएगा, ये टेंस जो पढ़िएगा इसमें स्ट्रक्चर आप लोग को सर ने बताए होंगे 12 स्ट्रक्चर होता है। कितना? 12। लेकिन मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर होता है कितना? 60। अब लोग को बाकी टीचर बताए होंगे, सही बताए हैं 12 होता है, लेकिन मैं बताऊंगा पूरा स्ट्रक्चर 60 होता है। कैसे ये होता है ये भी बताऊंगा। 60 कैसे होता है देखिए, सर ने तो आप लोग को बताए होंगे। ये जो हमारे 3 प्रकार का टेंस है आप लोग को टीचर बताए होंगे, इसका 4 होता है और इसका 4 होता है और इसका 4, यही सर ने बताए होंगे। तो पूरा तो 4 4 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? सॉरी, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 12 होगा। तो भाई 12 होगा तो स्ट्रक्चर 12 ही होगा ना, सब सही बताए हैं। लेकिन ये 60 कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। ये सही है, लेकिन आप लोग को सर ने इसमें बताए होंगे एक का स्ट्रक्चर पता है कितना होता है? इसमें ये 4 होता है, 4 से स्ट्रक्चर होता है 12, लेकिन 12 एक का स्ट्रक्चर 5 होता है, तो 12 होता है, 12 का कितना होता है? 7। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपसे छुप कर अभी आपको पता नहीं चला? वो जैसे आप इंग्लिश में जो शब्द यूज करते हैं बोलने के लिए, डोंट, इजंट, अरंट, डजंट, ये सब यूज करते हैं, ये स्ट्रक्चर है। यही आप लोग से नज़र में छुपा है। आज वही आप वीडियो लेकर आए हैं उसी को चर्चित करने के लिए। पहले ये देखिए, क्या आप लोग को स्ट्रक्चर तो घर पर याद करना पड़ता होगा, जो भी सर पढ़ाते होंगे घर पर स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में अभी सिर्फ पढ़ाऊंगा, पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। बस 3 कॉन्सेप्ट है उसको याद कर लीजिएगा। ऑनली फॉर 3 कॉन्सेप्ट रिमेंबर नाउ। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट हमारा है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। कंटिन्यू का मतलब लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टू बी प्लस V4 क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या? ध्यान सुनिएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? 2B + V4। अब सर ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि V4 का मतलब क्या होता है। V4 का मतलब होता है जो वर्ब है उसमें क्या ऐड किया जाता है? ING, उसे क्या कहा जाता है? V4। लेकिन सर ये नहीं समझ में आ रहा है टू बी क्या है? टू बी का मतलब क्या होता है? टू बी का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है। टू बी का मतलब क्या होता है? टू बी का मतलब होता है इज, एम, गारंटी 100%। नहीं समझ में आया इस चैनल को अगर सब्सक्राइब किया अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। इज, एम, आर, वाज, वेयर, किसका मतलब होता है? टू बी का। अब तो सर समझ गए कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस V4। क्लियर है? टू बी का मतलब समझे आप लोग। सेकेंड कॉन्सेप्ट है
सेकंड कॉन्सेप्ट है परफेक्ट। क्या है सर? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है टू है प्लस V3। सर V3 तो समझ गए, ये भर्व आप लोग समझ रहे हैं। भर्व का परिभाषा यह है जिस शब्द के अंत में न लगा हो या न लगने की संभावना, उसे क्या कहते हैं? भर्व कहते हैं। हर बार ये बोल रहा हूँ, भर्व को पहचानना सीखिए। और देखिए सर, ये तो जो V3 समझ गए कि भर्व का तीसरा रूप होगा। और ये जो टू हैव, यहाँ पर तो टू बी का मतलब भी समझ है। ये टू हैव का मतलब क्या होता है? टू हैव का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए भाई, टू हैव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो टू हैव का मतलब होता है हैव, हैज, हैड। क्या होता है टू हैव का मतलब? हैव, हैज, हैड। हैव, हैज, हैड। सर टू हैव का मतलब समझ गए। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हैव, हैज, हैड प्लस V3। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आते हैं फ्यूचर। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर। सर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर भविष्यवाणी, भविष्य देखा जाता है। नहीं बोला था कि मैं अब DSP बन जाऊंगा, सोचा ताड़ा, अब घरे सूता ताड़ा, सोचा DSP बन जिम तो बन सपना देखो ताड़ो। ये फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है शैल और विल। अब इसमें तो कोई टाइटल लिखने की जरूरत नहीं, जैसे इसमें लिख रहा था टू बी का मतलब इसमें तो कुछ है नहीं। शैल विल आप लोग पढ़े। और इसमें टू के साथ जब मांगेगा टू तो टू दीजिएगा, और नहीं मानेगा तो हमेशा 100% नहीं मांगता है। कभी कभी 1% ले लेता है टू, लेकिन 99% या 98% नहीं मांगता है टू। अगर मांगे तो दीजिएगा, नहीं मांगे तो नहीं दीजिएगा। अब इतना नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। फोर्थ यहाँ पर देख लीजिए। थर्ड या वो फोर्थ है। ये कहता है, यहाँ पर हो जाएगा, यहीं पर देखिए ना, दिख रहा है? तो दिख रहा है वो। ये कहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है टू है प्लस बी प्लस V4 प्लस टाइम। क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? टू है प्लस बी प्लस V4 प्लस टाइम। टू है का सर मतलब मैं बता चुका है पहले। टू हैव का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो टू हैव है आपका, यहाँ पर बताया टू हैव का मतलब क्या होता है? हैव, हैज, हैड। वही चीज यहाँ पर सेम होगा। हैज, हैव, हैड, बीन प्लस V4 प्लस जो टाइम बोलेगा। अगर फिक्स टाइम बोलेगा तो सिंस 4 लगाइएगा। अगर फिक्स बोलेगा तो सिंस लगाइएगा, अनफिक्स बोलेगा तो 4 लगाइएगा। क्लियर है? अब आते हैं कॉन्सेप्ट को। क्या सर ये हमको 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा? तो क्या हम पूरा 60 स्ट्रक्चर जो है अभी याद कर सकते हैं? याद बाबू नहीं करना है, समझना है। अभी मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ बोला हूँ, बिल्कुल याद होगा। अब देखिए, ये बस जो फोर्थ आप लोग कॉन्सेप्ट दिया, ये 4 कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए ये 4 कॉन्सेप्ट, इसको बस समझ जाइए। इसमें किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है। अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसको अब नहीं करूंगा क्योंकि इसलिए मुझे काम है। अब देखिए, इसके सहायता से हम 60 स्ट्रक्चर है उसको कैसे देते हैं। अब मान लीजिए आपको देना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। नाम सुने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? इसका हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देना है। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर देना है, 1 का 5 होता है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितना है? 12 है। अब 12 पर 60 होगा कि नहीं होगा?
5 कैसे होता है वो देखिए, मैं एक बता दे रहा हूँ, एक का जो फुल बता दे रहा हूँ, जो 5 इसमें स्ट्रक्चर है उसको बता दे रहा हूँ, और बाकी जो 11 बचेगा आप खींचिएगा। देखिए करना क्या है, पहला होता है, एक होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव प्लस पॉजिटिव, और एक होता है फेसेस का स्ट्रक्चर। अब देखिए करना है इसमें, मान लीजिए ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, हमेशा पॉजिटिव लेता है। तो पहले कोई भी स्ट्रक्चर पूछा अगर पॉजिटिव है तो उसमें पहले सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट क्या लिख देना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दें। उसके बाद उसके आगे तुरंत आगे प्लस का चिन्ह दे देना है, प्लस माने प्लस का चिन्ह, सब्जेक्ट प्लस। अब लिखना क्या है, इतना तो सभी लोग कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस है, इतना तो सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, पहले देखिए पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूछ रहा है और पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इतना कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है जो चल रहा है, जो चल रहा है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू या कंटिन्यूअस, लगातार, जो लगातार अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यू प्रेजेंट के लिए क्या लेगा आप बताइए। यहाँ पर आप कंटिन्यूअस का मतलब बताया, इससे पता चलेगा कि किस काल में बात कर रहा है। प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान काल में बात कर रहा है, इसलिए पता चलेगा, और इसलिए पता चलेगा कि स्ट्रक्चर में देना क्या है, वर्ब कैसे लेगा। तो कंटिन्यूअस का मतलब अभी क्या बताया, टू बी प्लस V4 बताया। टू बी का मतलब मैं क्या बताया, इज एम आ वाजव्य, यही बताया, वाजव्य बताया। तो सर इसमें क्या लिखा जाए, अब तो ये तो पता चल गया ये प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में आप लोग बात कर रहा है तो ये वाजव्य लेगा क्या, वाजव्य लेगा। प्रेजेंट में बात हो रहा है तो वाजव्य लेगा, वो तो पास्ट में वाजव्य लेता है, प्रेजेंट में लेता क्या है, इज एम आर। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर हो गया इतना। ये सर क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये प्रेजेंट का बात कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट, अगर पास्ट होता तो ये दोनों लेते, ये नहीं लेते। क्लियर है। प्लस क्या बचा V4, और उसके बाद क्या बचा अदर वर्ड। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट है। सेकंड में आते हैं, सेकंड क्या चीज है, सेकंड में आते हैं, ये होता है निगेटिव। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज, जो कहते हैं लिखना है इज एम आर प्लस निगेटिव का मतलब वर्ब का बाद नॉट प्लस, अब जो है सो लिख लीजिए V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, क्लियर, थोड़ा सा रुकिए वेट कीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग का थर्ड क्या स्ट्रक्चर है, थर्ड में आएगा हम लोग का इंट्रोगेटिव। क्या आएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है इसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप सो रहे हैं, क्या आप नाच रहे हैं, क्या जो भी है, क्या लगा पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है पहले क्या करना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, और प्लस में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर हुआ। अब जो फोर्थ नंबर पर है वो स्ट्रक्चर है निगेटिव प्लस पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब क्या आएगा फोर्थ नंबर पर हमारा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, दिख रहा है बोर्ड पर, हो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, नोट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा 4 स्ट्रक्चर वही बनकर तैयार है। अब 5 नंबर जो आप लोग नहीं पढ़े हैं जीवन में, मैं बताया 5 होता है, जो 5 नंबर है वो आप लोग नहीं पढ़े हैं, उसका यूज किया जाता है। अपने आप को गहराई से दिखाना चाह रहे हो कि मैं अंग्रेजी में अच्छा बात कर लेता हूँ, शॉर्टकट में अच्छी किसी बात कर सकता हूँ, उसके लिए 5 जो 5 नंबर का स्ट्रक्चर है उसी का हमेशा यूज होता है। आप शॉर्ट में बात करना चाहते हैं उसके लिए। देखिए पांचवा क्या है, पांचवा आप लोग को थोड़ा सा ऊपर से साफ कर दूँ, इतना नोट कर लीजिएगा। ये जो ऊपर वाला है थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, नोट करते रहिएगा। ये लाइफ में महत्वपूर्ण है, ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। जो हमारा 5वां नंबर पर क्या चीज़ है, सॉरी 5 नंबर पर है isn't, aren't, amn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा 5 नंबर हुआ। जैसे में आप किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं आई एम
चाहे बोलते हैं मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। ये होगा सिंपल इंग्लिश। किसे क्या बोलते हैं? आई एम नॉट ईटिंग। ये सिंपल इंग्लिश हो गया। जो मीडियम लोग बोलते हैं वैसा हो गया। अगर आप अपनी पर्सनालिटी बढ़ाना चाहते हैं, कहीं अच्छा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा ये यूज़ करना। अगर निगेटिव वाला होगा तो क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूँ। इसका मतलब होता है हूँ और इसका मतलब नहीं। आई एम ईटिंग। क्लियर हुआ? अब ऐसा ही जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें मिलता है डू और डज। और इसमें आइएगा तो इसमें भी होता है डोंट। डोंट पता चला कहाँ से आया? इसी स्ट्रक्चर से बना है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं है। डोंट इसी से बना है। जैसे यहाँ पर इजंट बना ना, वैसे ही डोंट बनता है। और पढ़े हैं ये भी डजंट, ये पढ़े हैं डजंट, सब इसी स्ट्रक्चर से आया है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई डोंट रीड। आज सिंपल बोलना चाहते हैं, आई डू नॉट रीड। ये सिंपल हुआ और ये थोड़ा बेहतर हुआ, आई डोंट रीड। तो क्या आप लोग 11 जो बचा है, इसमें जो अभी इस एक स्टेप अब मैंने दिया, और 2 3 4, इसमें अभी 3 बचा है, और इसका 4, इसका 4। क्या आप लोग दे सकते हैं? इसको होमवर्क कीजिएगा। जो जो बच्चा ये समझा होगा वो दे सकता है। बिल्कुल 1 का 5 हुआ बाबू, तो इसमें अभी 3 बचा है, तो इसमें कितना है? 4। तो सब पूरा 12 5 60 हुआ स्ट्रक्चर। क्या आप सब लोग क्लियर हैं? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, और नहीं समझ में आएगा तो मैं पहले ही बोला हूँ, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पूरी तरह विश्वास है आप लोग समझे होंगे। थैंक्स।